नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल LSC 24x7 में, जहां पर आपको सुबह वाली क्लास में दैनिक समसामयिकी से संबंधित जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं, उनको महत्वपूर्ण घटनाओं को हमारी इस क्लास में करंट अफेयर्स के संबंधित जो भी क्वेश्चन जहां से भी बनने की उम्मीद है, उन बिंदुओं को इस क्लास में आपके सामने रखा जाता है। अगर आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स में अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो, तो हमारी क्लास को ज्वाइन करिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आगे वाली यानी परीक्षाओं के लिए हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते हैं, बहुत ही ऐसे टॉपिक को लेकर आते हैं प्रतिदिन होने वाली राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए, आज हम यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, कल परसों दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आपके सांसद होते हैं, सांसद विधायकों के विशेषाधिकार को रद्द कर दिया है। विशेषाधिकार को किया रद्द। अब आपको ये जानना है कि इनके पास कौन से विशेषाधिकार होते थे और उनमें क्या इन विशेषाधिकारों के अंतर्गत इन संविधान में इनको क्या छूट दी गई थी। तो सबसे पहले यहाँ पर जानने वाली बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया है, जो सांसद विधायकों के विशेषाधिकार होते थे उनको क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है, उसको गलत ठहराया है। ये ऐतिहासिक फैसला कब आया है, ये फैसला आपका आया है, ये आता है आपका 4 मार्च और 2024 में। 2024 में 4 मार्च को एक फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक बेंच ने दिया है। आपको पता है इस समय वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो CJI है, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस समय पर कौन है, आप लोग जानते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनकी अगर हम बात करते हैं तो इस समय वर्तमान समय में कौन है? DY चंद्रचूड़। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो DY चंद्रचूड़ है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। तो इनकी बेंच ने एक फैसला सुनाया है। कौन सी बेंच है? इसको कहते हैं संवैधानिक बेंच। संविधान बेंच ने, संविधान बेंच का फैसला आया है। बेंचें कितनी होती हैं? 4 तरह की बेंचें होती हैं। संविधान बेंच का फैसला है, संविधान बेंच का बेंचें कितनी तरह की होती? 4 होती हैं। एक तो होती है आपकी एकल पीठ। क्या बोली जाती है? एकल पीठ। एकल पीठ में केवल एक जज सुनवाई करता है, वो फैसला सुनाता है। दूसरी होती है पूर्ण पीठ। पूर्ण पीठ में क्या होता है, इसमें 2 जजों का एक पैनल होता है और 2 जज मिलकर क्या करते हैं? फैसला सुनाते हैं। तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है खंडपीठ। खंडपीठ का मतलब होता है जिसमें 3 जज शामिल होते हैं। कितने शामिल? तो 3। और एक होती है संविधान बेंच, जिसको संवैधानिक बेंच भी कहते हैं, संविधान पीठ। इसमें क्या होता है, इसमें 5 से ज्यादा जजों की एक बेंच बैठती है जो फैसला सुनाती है। तो यहाँ पर एक संविधान बेंच ने फैसला सुनाया है जिसमें कितने जज शामिल थे? ये 7 जजों की एक बेंच थी। कितने जजों की? 7 जजों की बेंच ने एक फैसला सुनाया है जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। तो कौन सा फैसला आया है? हमारे संविधान में अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194। संविधान में 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, 105 और 194 अनुच्छेद दिया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है कि यदि कोई
यदि कोई सांसद या विधायक, यदि कोई सांसद या विधायक, सांसद को क्या कहते हैं एमपी, और आपका ये होता है एमएलए। यदि कोई भी सांसद या विधायक क्या काम करता है, रिश्वत लेकर, रिश्वत लेकर किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में, चाहे राज्यसभा में, चाहे विधानसभा में, रिश्वत लेकर वोट देता है, वोट देता है, या फिर क्या काम करता है, रिश्वत लेकर भाषण देता है, रिश्वत लेकर वोट देता है, भाषण देता है, तो इसमें 194 और 105 अनुच्छेद में ये बताया गया था, ऐसी स्थिति में उस सांसद के खिलाफ या विधायक के खिलाफ कोई भी केस नहीं चलेगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसका ये विशेषाधिकार था। क्या विशेषाधिकार था, 105 में सांसद का विशेषाधिकार था, सांसदों का विशेषाधिकार। विशेषाधिकार का मतलब ये होता है, उसको ये अधिकार दिया गया था कि अगर वो संसद के किसी भी सदन में रिश्वत लेकर वोट देता है, रिश्वत लेकर भाषण देता है, तो उसको क्या होगा, उसके ऊपर केस नहीं चलाया जाएगा। और इसी तरह से एमएलए के लिए कौन सा था, 194 था। ये किसके लिए था, विधायकों के लिए था। अगर विधायक भी यही काम करते हैं, विधायकों का विशेषाधिकार था, तो अगर विधायक भी यही काम करते हैं, रिश्वत लेकर, पैसा लेकर भाषण देते हैं या वोट करते हैं, जो भी वोटिंग प्रक्रिया होती है, चाहे किसी विधेयक पर वोटिंग होता हो, चाहे किसी संविधान संशोधन पर होता हो, चाहे आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कुछ भी हो, जहां पर वोटिंग का काम होता है, अगर वो रिश्वत लेकर वोटिंग करते हैं तो उनके ऊपर कोई भी कोर्ट में केस नहीं चलाया जाएगा। ऐसा ही विधायकों के साथ में भी था। लेकिन अभी क्या हुआ है, 4 मार्च को ये फैसला आया है। इसके खिलाफ पहले भी एक याचिका डाली जा चुकी थी 1998 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया था, इस विशेषाधिकार को सही ठहराया था। ये कहा था हाँ भाई ये विशेषाधिकार होना चाहिए इनके पास में, ये पैसा लेकर बोल भी सकते हैं और पैसा लेकर ये वोट भी कर सकते हैं। तो 1998 में भी ये केस एक बार उठता है, ऊपर आता है, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट का इरादा ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया था। क्या काम किया था, 1998 में एक बार सुप्रीम कोर्ट भी क्या कह चुका है कि ये विशेषाधिकार सही है। 1998 में सुप्रीम कोर्ट सही इसको बताता है, सही ठहराता है और इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन 4 मार्च 2024 को क्या काम होता है, 7 जजों की एक संवैधानिक बेंच बैठती है और वो बेंच क्या करती है, इन विशेषाधिकारों को खत्म कर देती है। इन विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया है। अब क्या काम किया है कि अब अगर कोई भी विधायक या कोई भी सांसद पैसे लेकर वोट डालता है, पैसे लेकर भाषण देता है, तो उसके खिलाफ केस चलेगा। अब उनका ये 105 वाला जो सांसदों का विशेषाधिकार था, 105(2) में था, 105(2) इधर है, 194(2) इधर है। तो इनमें जो विशेषाधिकार था, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि अगर आपने अब ऐसा किया तो अब आपके खिलाफ क्या चलेगा, केस चलेगा, ये विशेषाधिकार आपका खत्म होना चाहिए। तो क्या काम कर दिया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ही, क्या काम किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इनके विशेषाधिकार को, सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। विशेषाधिकार क्या हो गया है, विशेषाधिकार समाप्त कर दिया है। अगर आप ऐसा करते अगर पाए गए तो क्या होगा, अब आपके ऊपर चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, केस चलेगा, केस चलेगा और आपसे पूछा जाएगा भाई आपने रिश्वत लेकर भाषण क्यों दिया, रिश्वत लेकर वोटिंग क्यों की। तो यहाँ पर ये बहुत ही संवैधानिक फैसला आया, ऐतिहासिक फैसला है, जहां पर सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या काम होगा, अब इनके ऊपर ये केस चलेगा। तो आपको याद रखना है
इन अनुच्छेदों को याद रखना है कि सांसदों का विशेषाधिकार कौन से में था, 105(2) में था, और विधायकों का विशेषाधिकार किस में था, 194(2) में था। और 1998 में सुप्रीम कोर्ट इन विशेषाधिकारों को सही ठहराता है, लेकिन अब 26 साल बाद उसका इरादा बदल गया है। अब उसने क्या काम किया है कि भाई ये मामला सही नहीं है, आप पैसे नहीं ले सकते हो, पैसे लेकर भाषण नहीं दे सकते हो, पैसे लेकर वोटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब उसने अपना फैसला बदल दिया है, संवैधानिक बेंच का फैसला है, और इस फैसले के अंतर्गत अब इनके विशेषाधिकार को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक था। आपका जो भी पॉलिटी से संबंधित जहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि 105 में किसके विशेषाधिकार थे, सांसदों के, 105(2) में, और 194(2) में किसके थे, ये विधायकों के विशेषाधिकार थे। तो इनको क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 4 मार्च को फैसला सुनाता है, जिसमें 7 जजों की एक बेंच बैठती है, और ये 7 जजों की बेंच क्या करती है, फैसला देती है कि अब भाई ये तुम्हारा विशेषाधिकार क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आने वाली परीक्षाओं में। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक है फ्री मूवमेंट रीजन, फ्री मूवमेंट रीजन, इसको बोलते हैं FMR। क्या हुआ है, FMR पर अभी ये क्या हुआ है, 2 प्रदेश है, एक है आपका नागालैंड और एक है मिजोरम। क्वेश्चन है नागालैंड और मिजोरम ने FMR के लिए एक बिल पारित किया। तो सबसे पहले आपको समझना है ये FMR क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये FMR क्या है, सबसे पहले हम FMR के बारे में समझते हैं। इसको कहा जाता है फ्री मूवमेंट रीजन कहा जाता है। फ्री मूवमेंट रीजन का मतलब यह है कि हमारा भारत है, भारत का एक पड़ोसी देश है, पूर्व में पड़ता है, जिसका नाम क्या है, म्यांमार। भारत के पूर्व में या भारत की पूर्वी सीमा पर, भारत की पूर्वी सीमा पर क्या है, भारत की पूर्वी सीमा पर पड़ोसी देश है जिसका नाम क्या, म्यांमार। भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित देश कौन सा है, स्थित देश म्यांमार है, म्यांमार। अब क्या हुआ है, इस म्यांमार की सीमा भारत के साथ, स्थलीय सीमा कितनी लंबी है, म्यांमार के साथ भारत की, म्यांमार के साथ भारत की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। भारत के साथ म्यांमार की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। कितनी लंबी है, 43 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जिसको भारत के अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका नागालैंड हो गया आपका, उसके बाद आ गया मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है। और कौन है, और जिसको भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर राज्य स्पर्श करते हैं।
स्पर्श करते हैं। देखिए यहाँ पर है कि भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत की लगभग 1643 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है। इस स्थलीय सीमा पर भारत के 4 राज्य स्थित हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अब वहीं पर क्या है, वहीं पर भारत की लगभग 16 किलोमीटर लंबी, भारत की 16 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा कैसी है, सीमा रेखा खुली है। खुली है, खुली का मतलब यह है जिस पर कोई भी बॉर्डर लाइन नहीं बनी है। जैसे ये आपका भारत है, ये भारत है। तो यहाँ पर क्या है, इधर आपका ये म्यांमार पड़ता है। ये कौन सा देश पड़ता है, इधर पड़ता है म्यांमार। तो म्यांमार पड़ता है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है, इधर आपका नागालैंड है, ये मणिपुर है और ये मिजोरम है। ये 4 राज्य पड़ते हैं। तो ये टोटल सीमा रेखा कितनी है, इसकी टोटल की बात की जाए तो ये है 1643 किलोमीटर। यहीं पर एक क्षेत्र है 16 किलोमीटर, कितना, लगभग 16 किलोमीटर का एक क्षेत्र है जिसमें क्या है, सीमा बिल्कुल खुली हुई है। इसी खुली सीमा को क्या कहा जाता है, फ्री मूवमेंट रीजन कहा जाता है। फ्री मूवमेंट रीजन का मतलब है आप कभी भी म्यांमार जा सकते हो, कभी भी म्यांमार से आ सकते हो। उस सीमा को क्रॉस करने के लिए आपको रास्ते में ना बॉर्डर पड़ेगा, ना कोई आपको कुछ भी नहीं होगा। कहने का मतलब है फ्री मूवमेंट का रीजन का मतलब है आने जाने के लिए जो यहाँ पर आपके नागालैंड के हैं, मणिपुर के हैं, मिजोरम के हैं, ये लोग कभी भी म्यांमार जा सकते हैं और म्यांमार के लोग कभी भी इधर आ सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, खुले क्षेत्र को इन्हीं को कहा जाता है फ्री मूवमेंट रीजन। लेकिन क्या हुआ है, केंद्र सरकार ने ये कहा, केंद्र सरकार द्वारा इस एफएमआर को बंद करने, कहने का मतलब इसमें बाड़ लगाने, बाड़ जानते हो, बाड़ लगाने का मतलब होता है किसी भी सीमा के चारों तरफ तारों से क्या बना देना, एक सीमा रेखा बना देना जिसको कोई पार करके उधर ना जा सके और कोई पार करके इधर ना आ सके। तो केंद्र सरकार द्वारा इस एफएमआर को क्या किया गया है, 16 किलोमीटर लंबी खुली रेखा है, खुली है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे एफएमआर कहा जाता है। एफएमआर का मतलब फ्री मूवमेंट रीजन कहा जाता है। तो केंद्र सरकार ने फैसला दिया कि इस एफएमआर पर बाड़ लगाओ, तार बांधो और इस 16 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा में आवागमन बंद कर दो, ना कोई उधर जाएगा ना कोई इधर आएगा। म्यांमार और भारत की सीमा पर जो फ्री मूवमेंट होता था आने जाने के लिए, उसको बंद करने का क्या दिया, केंद्र सरकार द्वारा एफएमआर को बंद करने का, बाड़ लगाने का आदेश होता है। तो केंद्र सरकार द्वारा आदेश होता है कि भाई एफएमआर पर क्या करिए, आप इन राज्यों को आदेश दिया जाता है चारों को कि आप इन पर क्या करिए, बाड़ लगाइए। लेकिन क्या होता है, नागालैंड और मिजोरम 2 राज्यों के जो सरकारें हैं वो इसका क्या करती हैं, विरोध करती हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता म्यांमार के जो पड़ोसी हैं उनसे मिलती जुलती है, हमारे कुछ लोग इधर रहते हैं, कुछ लोग उधर रहते हैं, तो ये फ्री मूवमेंट रीजन होना चाहिए, इसको बंद नहीं किया जा सकता है। तो इस फ्री मूवमेंट रीजन के विरोध में, एफएमआर के विरोध में मिजोरम ने और आपके नागालैंड ने अपनी अपनी विधानसभा में एक बिल पारित किया है कि हम लोग इस फ्री मूवमेंट रीजन को बंद नहीं करेंगे। एफएमआर के विरोध में कौन कौन कर रहा है, नागालैंड और मिजोरम। नागालैंड और मिजोरम
क्या कर रहे हैं, मिजोरम ने बिल पारित किया है, एक विधेयक पारित किया है, विरोध किया है, और इसके विरोध में एक बिल पारित किया है। ठीक है, तो इस एफएमआर के विरोध में ये क्या करते हैं, एक बिल पारित करते हैं, और इनके अनुसार ये एफएमआर है जो 16 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जिसमें कभी भी आप उधर जा सकते हो और कभी भी आप इधर आ सकते हो, उसको बंद नहीं होना चाहिए। तो इसके विरोध में इन्होंने क्या किया है, एक बिल पारित किया है, और ये कहा है कि ये वाली जो हमारी सीमा है जिसको खुला रखा गया है उस पर बाढ़ नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बनता है एफएमआर क्या है, तो ये भारत और म्यांमार के बीच में एक खुली सीमा रेखा है जहां से कभी भी कोई नागरिक म्यांमार और भारत में क्या कर सकता है, फ्री मूवमेंट कर सकता है। तो इस फ्री मूवमेंट को, एफएमआर को बंद करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक आदेश दिया जाता है, लेकिन इसका दो राज्य क्या कर देते हैं, विरोध कर देते हैं। वो दो राज्यों के नाम कौन से हैं, नागालैंड और मिजोरम। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका सबसे ज्यादा म्यांमार से संबंधित, तो म्यांमार की जो सीमा पर भारत के कौन कौन से राज्य पड़ते हैं उनको भी आपको याद रखना है। 4 राज्य पड़ते हैं म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले, जो आपके हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम। कितनी लंबी सीमा रेखा है म्यांमार की, 1643 किलोमीटर लगभग सीमा रेखा लंबी है। इसी 1643 लंबी सीमा रेखा में 16 किलोमीटर वाला क्षेत्र कैसा है, खुला है, जिसको एफएमआर कहा जाता है। वर्ड आपको याद रखना है, एफएमआर क्या है, एफएमआर आपकी एक फ्री मूवमेंट रीजन यानी कि जिसको कहते हैं मुक्त आवागमन क्षेत्र है। इसको क्या कहा जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं मुक्त आवागमन क्षेत्र। ये है आपका एफएमआर, जिसको केंद्र सरकार बंद करना चाहती है, लेकिन क्या काम हुआ है, 2 राज्यों ने इसका विरोध किया है। तो आपको उन दोनों राज्यों के नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो भी आपकी घटना थी उनसे संबंधित, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है और तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और लोगों तक शेयर करिए। और अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और जो भी हमारे यहाँ से आपको क्लासेस दिखाई जा रही है उनको अंत तक देखिए और नोट्स बनाइए, जिससे आपके आने वाली परीक्षा में आपको पता लगेगा कि हमने जो क्लासेस ज्वाइन किए उससे हमको कितना लाभ मिला है। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए।